खबर दिल्ली से है, जहां पर बड़े मुद्दे के साथ अब बड़ा नेता बनने की कवायद राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह पहला बड़ा मुद्दा उन्होंने उछाला है। लोकसभा में राहुल ने नीट का मुद्दा उठाया, जो कि पूरे देश में गरमाया हुआ है। विपक्षी सांसदों के साथ ये चर्चा की मांग उन्होंने की है। हम नीट मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, ये कहा राहुल गांधी ने। हम इस मुद्दे को जरूरी मानते हैं। विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने संसद में नीट का मुद्दा जोर शोर से उठाया और इसको लेकर स्पीकर से कहा कि नीट मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब तो बड़े संवैधानिक पद पे हैं राहुल गांधी, लेकिन किस राह पर चल पड़े हैं राहुल गांधी, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहली बार बड़े संवैधानिक पद पर राहुल गांधी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में बड़े मुद्दे की तलाश कर रहे हैं राहुल गांधी। सहयोगी दलों में भी मान्यता हासिल करने की कोशिश राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। पीएम मोदी के सामने बड़े मुद्दे पर सवाल खड़े करने की भी कोशिश है। लोकसभा में नीट का मुद्दा गरमाया हुआ है। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा की मांग पर अड़े हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों को शांत करने के लिए कहा कि संसद को न चलने देना संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ है। और सीधा चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, यहां पर राहुल गांधी को एक बड़ा पद मिला है। यह पहली बार होगा जब बड़ा संवैधानिक पद राहुल गांधी संभाल रहे हैं और अब बड़ा नेता बनना है तो बड़े मुद्दे भी उठाना होगा। तो क्या बड़ा नेता बनने की कवायद शुरू कर दी है राहुल गांधी ने, यह समझा जाए? देखिए, मुद्दा तो अपने आप में बहुत बड़ा है नीट का और हजारों लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए आप देखिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक को आना पड़ा, बल्कि एक्शन भी हुआ है और कई इसकी जद में भी आए। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौका दस्तूर कई बार ऐसा मिल जाता है जब नेता को बड़ा बनने का मौका भी होता है और राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक अलग रफ्तार में बढ़े हैं और धीरे धीरे जब लोकसभा का चुनाव आया तो उन्होंने करके दिखा भी दिया। अब नीट का मुद्दा हजारों लाखों, जैसा मैं कह रहा हूं, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इसीलिए आज जब सदन के भीतर वो विपक्ष के नेता बनकर पहुंचे, अब उनके पास पद भी है, पहले पद नहीं था, अब पद भी है, विपक्ष के नेता है और सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से पूरी दुनिया, मतलब देश के लोग तो देखते ही हैं पर दुनिया के लोग भी देखते हैं कि आखिर भारत की राजनीति में चल क्या रहा। इसीलिए ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया। मेरे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी मौजूद हैं। शरद जी, राहुल गांधी को लेकर हम लोग कई बार बात करते रहे और ये भी कहते रहे कि उन्होंने अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, लगन छोड़ी नहीं और 24 आते आते आखिर बड़े नेता बन ही गए और आज जिस मुद्दे को लेकर आए वो ऐसी नब्ज को पकड़ रहे हैं जिसमें युवा भी जुड़ेगा और अभिभावक भी जुड़ेगा। बिल्कुल मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बड़े नेता बन चुके हैं, यही सच है। क्योंकि आप देश में सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं तो अब उनको किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है कि वो बड़े नेता हैं कि मझोले नेता हैं कि छोटे नेता हैं। वो ऑलरेडी एक कद हासिल कर चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव ने, जैसा आपने कहा कि उनकी दोनों यात्राओं का भी प्रभाव है इसमें। नीट क्यों उठा रहे हैं राहुल गांधी? जाहिर तौर पर ये युवाओं के मन से जुड़ा मसला है और आपको याद है कि युवाओं से जुड़े आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत सत्ताधारी दल को भी परेशान करते हैं, चुनौती बनते हैं। आपको याद होगा 90 के दशक में मंडल कमीशन ये एक बड़ा मसला बना था और पूरे देश में आग की तरह ये मसला फैल चुका था और नीट की परीक्षाओं ने हमारे सिस्टम की कलई खोली है फिर कि किस तरह से एक इतनी बड़ी परीक्षा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराई जा रही है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि कठोर सज़ा और कार्रवाई, जुर्माना। तो ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा है और राहुल की पूरी कोशिश ये रही है, तो उन्हें मैं ये कहूँगा कि बैठे बिठाए एक बड़ा मसला मिल गया है और सदन उनको एक बड़ा फोरम मिल गया है कि जहाँ वो लीडर ऑफ अपोजिशन के ज़रिए ये मुद्दा उठाएंगे
मीडिया उसको देखेगा, सदन में ये बात गूंजेगी, तो जाहिर तौर पर अब वो इस तरह के मसलों की फिराक में और ताक में है और संयोग से एक बहुत बड़ा मसला उनके हाथ लग भी गया। विपक्ष भी बहुत मजबूत है, एक अच्छी विपक्ष यानी सदन को भी जब हम देख रहे हैं तो बड़ा लोकतंत्र का बड़ा खूबसूरत नजारा दिखता है कि एक तरफ पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है। और उनके एक बड़े साथी हैं मनोज, अखिलेश यादव, जो बहुत सटायरिस्टिक लैंग्वेज में बात करते हैं। और अब जब सदन में ये दोनों मिलकर, जिनको दो लड़के, लखनऊ के लड़के और दिल्ली और लखनऊ के लड़के कहिए या यूपी के दो लड़के कहिए, तो ये दोनों की जो जुगलबंदी है वो जुगलबंदी भी काफी दिलचस्प होगी, आगे शायद हमें देखने को मिले। लेकिन ये माने शरद जी कि राहुल गांधी जहां चल पड़े हैं, अब तो उनके पास पद भी है, आपने भी कहा, और सदन के भीतर बात रखने का मौका आने वाले दिनों में 1 जुलाई तक के लिए स्थगित किया गया है सदन को। तो क्या सरकार इस बात को समझ रही थी कि नीट जैसा मुद्दा है और इसको छेड़ दिया? उन्होंने कहा संयुक्त रूप से यहाँ से एक मैसेज जाना चाहिए, तो क्या ये मैसेज गलत तो नहीं चले जाएगा कि 1 तारीख तक के लिए स्थगित करना पड़ा? देखिए, इस पर जवाब तो सरकार दे ही रही है। जो संबंधित उसके प्रमुख अधिकारी हैं, जो नीट को उसके मुखिया रहे, प्रशासनिक मुखिया, उनको हटाया गया है, छत्तीसगढ़ काडर से ही वो आते हैं। तो कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन देखिए, इस पूरे सदन में और इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक चर्चा और रही कि अग्निवीर योजना का कहीं जिक्र नहीं था। तो ये कुछ ऐसे मसले हैं जिनको अपोजिशन ने इस इलेक्शन में बड़ी ताकत से उठाया। अग्निवीर योजना का माना गया कि पंजाब में, हरियाणा में खास तौर पर युवा जो परंपरा से सेना में जाते हैं वहाँ नुकसान हुआ है। तो नीट पर अब आप क्या एक्शन लेंगे? आप जो एक्शन लेना था मोटे तौर पर ले चुके हैं। अब आप यही कह सकते हैं कि हम परीक्षा प्रणाली को और फूल प्रूफ बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे, लेकिन जब तक विपक्ष इसको लेकर हंगामा तो करता रहेगा। और आप ठीक कह रहे हैं कि इस पर एक सॉलिड एक्शन के साथ तो आना चाहिए सरकार को। बिल्कुल ऋषभ, और जहां तक राहुल गांधी की बात शरद जी भी कह रहे थे, और अब तो बड़े नेता बन चले नहीं हैं बल्कि बन गए हैं, और आने वाले दिनों में लोकसभा के बाहर, लोकसभा के भीतर ये दिखाई भी देगा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, होना चाहिए, बहस भी होना चाहिए, मुद्दों पर चर्चा भी होना चाहिए, क्योंकि नीट जैसे मुद्दे अकेले बच्चों को नहीं बल्कि अभिभावक और पूरे परिवार को तोड़ देते। जब इस तरह परीक्षाओं में लेट लतीफी होती है और जो चीजें दिखाई देती है उसका असर सीधा पड़ता है। बिल्कुल मानव जी, और विपक्ष कितना मजबूत हुआ है इसकी बानगी भी हमें सदन में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए।